हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एक सर और स्वागत है आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में। गाइस, आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। इसके बारे में आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूं। सिखाने से पहले फटाफट आप लोग बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो फटाफट हम शुरू कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज जो है वो है हमारा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम जो शुरू करने वाले हैं आज, जो जानने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो है नंबर लाइन के ऊपर में हमारे को रियल नंबर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले सवाल क्या कहता है गाइस, इसे हम समझ लेते हैं। हमने पहले नंबर्स को एक नंबर लाइन्स के ऊपर में रिप्रेजेंट करना सीखा है, तो रेशनल नंबर सीख लिया। अभी रेशनल नंबर अगर सपोज अगर कुछ है तो उसे अगर हम नंबर लाइन के ऊपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो है तरीका। आ जाते हैं फटाफट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ लेते एक बार। Visualize 3.765 on the number line using successive magnification। Successive magnification वर्ड से इस पे ध्यान देना है। क्या है successive magnification? Successive magnification का क्या है मतलब ये है successive मतलब repeated, जो है एक एक पार्ट को मैग्नीफाई करके, बड़ा कर करके, इनलार्ज कर करके हमें देखना है और उसको हमको नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना है। कैसे हो सकता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3.765 3.765। अभी 3.765 को हमें नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना है बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कैसे करने वाले हैं ध्यान दे लेते हैं। पहले सबसे पहले रेफरेंस के लिए अगर 1 2 3 4 है, अगर 4 नंबर्स है तो हम अपने यहाँ पे 4 नंबर पहले से 4 नंबर लाइन हम पहले से ड्रॉ करके रख सकते हैं, या फिर हम टर्न बाई टर्न अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। मैं अभी मार्कर के थ्रू बोर्ड पे कर रहा हूँ। बच्चे जब बनाएंगे अपने नोटबुक में स्केल और पेंसिल के थ्रू उसको बनाएंगे ताकि आपकी जो लाइन जो है वो सीधी रहे। ठीक है, एक नंबर लाइन है, इसको मैंने कर लिया और इसको अभी 10 इक्वल पार्ट्स में, जैसे हम इंटीजर्स प्लॉट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर में, पॉजिटिव और निगेटिव, हर ये जो है वो पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं, इसलिए हम निगेटिव नंबर्स की बात अभी नहीं करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे हम प्लॉट करते हैं, जैसे हम मार्क करते हैं नंबर लाइन के ऊपर में, वैसे हम इसको मार्क कर लेंगे और बराबर 10 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं। सपोज अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया आपका 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अज्यूम करना है कि एक इसका इंटरवल बिल्कुल सेम है, बराबर मात्रा में इनके 10 पार्ट्स में हमने इसको बांटा हुआ है। अभी देख लेते हैं 3.765 ये कहाँ पे आने वाला है। तो 3 तो ये हो गया 0.765, मतलब क्या है कि 3.765 हमारा 3 और 4 के इन बिटवीन कहीं आने वाला है। तो अभी वही है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। अभी 3 और 4 को हम एक बार मैग्नीफाई कर लेंगे, उसको हम एलाबोरेट करके देख लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि नंबर लाइन्स कहाँ से आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हम एक अलग और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 3 और 4 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, 3 और 4 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। अब इस 3 4 को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज 10 यहाँ पे हमारा आ गया, तो ये है 4। अभी हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कर लिया, तो ये क्या हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4। ये हमने 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अभी देख लेते हैं 3 के बाद क्या है 765। 765 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि जो हमारा 765 है वो समहाउ इन बिटवीन
3.7 और 3.8 के बीच में हमारा 765 आने वाला है। ध्यान दे देते हैं, इसको बस समझने की जरूरत है। 765 जो है हमारा किसके बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में 765 हमारा फॉल होने वाला है। तो अगला स्टेप हमारा ये हो जाएगा, 3.7 और 3.8 को हम अगेन एक नंबर लाइन के ऊपर में मैग्नीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा मैग्नीफाई कर लेते हैं और अगेन एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद से इसको हम 3.7 और 3.8 को फर्दर सब डिवाइड कर लेंगे इक्वल 10 पार्ट्स में। तो अगर सपोज ये हमारा 3.7 है तो ये हमारा होगा 3.8। अभी इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया। तो ये हमारा जो नंबर होगा ये होगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.8। ये इस लाइन को हमने क्या है सिंपल यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओके, अभी शिफ्ट कर लिया है हमने 3.7 3.8 को फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में। अभी इसमें देख लेते हैं हमारा क्या है 3.765। अभी 6 और 5 है, 6 5 किसके बीच में आने वाला है, 6 5 मतलब 6 और 5 6 और 7 के बीच में आने वाला है। तो 3.7 1 2 3 4 5 6 7 6 और 7 3.6 ये है और 6.7 ये है। तो इनके बीच में 6 7 6 5 इनके बीच में आने वाला है। तो इनके बीच में आने वाला है तो इसको अगेन हम फर्दर सब डिवाइड कर लेते हैं। इसको फर्दर सब डिवाइड कर लेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में और इसको मैग्नीफाई करके अगेन तो लास्ट एक लाइन हम और ड्रॉ कर लेते हैं और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, इनको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया और 3.76 और 3.77 को और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सपोज अगर ये है हमारा 3.76 और ये है हमारा 3.77। अब इसके बीच में फर्दर हम जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 3.77। तो हमको डिजायर्ड नंबर जो हमारा है वो है 3.765 3.765। ये जो हमारा जो पोजीशन होगा ये है नंबर लाइन के ऊपर में हमारा 3.765 है। तो गाइज ये है प्रोसीजर इस सवाल को समझने के लिए। थोड़ा इसके लिए मैंने टाइम लिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको मैग्नीफाई करके सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन प्रोसेस से इसे हमने प्लॉट करना आपको सिखाया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं इसे इरेज कर लेता हूँ और फटाफट दूसरे सवाल की तरफ में बढ़ लेते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके एक बार दोबारा आप इसे देख सकते हैं। तो अभी सेम इसी प्रोसेस में हम इस सवाल इस चैप्टर के दूसरे सवाल को बना लेंगे। दूसरा सवाल क्या है, लेट्स सी, देख लेते हैं। कह रहा है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्या है दूसरा सवाल, देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4.26 बार हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। बार का मतलब क्या है कि इस 4.26 बार को हम देखते ही ये समझ जाएंगे कि ये जो नंबर्स है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग सक्सेसिव। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है एक रेशनल नंबर होता है, मतलब 26। इसको हम देखने से ये कह सकते हैं 4.262626 हम कहीं तक भी इसको लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद हमको सिर्फ 4 प्लेस तक इसको विजुअलाइज करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस के द्वारा नंबर लाइन के ऊपर में। तो गाइस इसे हम कैसे कर लेते हैं, 4.26 के जगह में हम 4.2626 लिखेंगे और उसको नंबर लाइन्स के ऊपर में विजुअलाइज कर लेंगे। कैसे विजुअलाइज करेंगे देख लेते हैं इसको फटाफट। अगेन वही पुराना प्रोसेस हमारा जो रहेगा जो मैंने आपको बताया है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद से उसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, इसको
पॉजिटिव है, नेगेटिव की बात हम नहीं करेंगे, इसलिए हम इसका नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो सिंपल है। उसका अगले वाला स्टेप्स में हम जो स्टेप 2 जो है वो कर लेते हैं 4.26, मतलब 4 को और 4.26 जो है 4.2626 4.2626 ये रहेगी हमारे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4.2626 को हम जो है नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, तो हमें ये देखना है 4.2626 कहाँ आने वाला है। 4.2626 जो है आपका 4 और 5 के बीच में आने वाला है। तो हम 4 और 5 को जो है 10 इक्वल पार्ट्स में इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये 4 है, ये 5 है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5। अभी हो गया हमारे को, ये हमने 4 और 5 को 10 इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया। गाइस अभी क्या करना है, हमको देखना है 26 अभी क्या है 26 कहाँ आने वाला है, देखने से समझ में आ रहा है। 2 मतलब 2, ये 4.2 और 6 मतलब 6 के 4.2 के बाद ही आने वाला है। मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है 4.2 और 4.3 के बीच में हमारा 4.26 आने वाला है। तो अगेन सेम से थर्ड स्टेप्स, हम 4.2 और 4.3 को अगेन मैग्नीफाई कर लेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब इसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। सपोज अगर ये 4.2 है और ये 4.3 है, तो 4.2 और 4.2 का फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में हम सब डिवाइड कर लेंगे। चलो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हो गया 4.1। अभी इसको हम कैसे लिख लेंगे, ये क्या हो गया 4.21 4.22 4.23 4.44 4.5 4.45 4.45 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 एंड 4.3। अभी हमारा क्या है 4.26 4.2626। अब ये 2626 कहाँ पे आने वाला है, तो 4.21 22 23 24 4.24 25 26 4 5 2 6 और 27, मतलब 4.26 और 4.27 के बीच में हमारा 4.2626 आने वाला है। अगेन इसको हम फर्दर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद से हम इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको हमने शिफ्ट कर लिया गाइस एक अलग नंबर लाइन पे, और 4.26 4.26 और 4.27 इसके हम 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 4.6। अभी क्या है अगला, इसको जब हम नंबरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, ये 4.261 262 263 264 265 266 277 278 279 4 मैंने यहाँ नहीं लिखा गाइस, 4 पॉइंट समथिंग समझे, उसका समझने के लिए ये है। अभी क्या है कि 2626, तो 26 और 26 किसके बीच में आने वाला है, 6 2 4.2626 4.26 3 4 5 6 2 4.1 4.2, तो ये हो गया 262 और 263 इनके बीच में आने वाला है। 262 और 263 के बीच में आएगा हमारा 26। तो अगेन हम इनको 4.262 एंड 4.263 को एक सेपरेट नंबर लाइन के ऊपर में हम इसे प्लॉट कर लेंगे। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और ये हो जाएगा 4.262 और ये है 4.263 4.262 4.263। अब इसको हम फर्दर एक इसमें डिवाइड कर लेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में। चलो कर लेते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं पहले, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अभी क्या है, इसको अगेन हमने 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 4.2621, ये हो जाएगा 4.2622, ये हो जाएगा 4.2623,
ये हो जाएगा 4.2624, ये हो जाएगा 4.2625 और ये हो जाएगा 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 एंड 4.263। अभी हमको चाहिए 4.2626, 4.2626 कहाँ पे है? 4.2626। तो ये जो है 4.2626, ये जो हमारा नंबर है, ये हमारे नंबर लाइन पे 4.2626 यहाँ पे आएगा। तो गाइज ये है प्रोसीजर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से नंबर लाइंस पे रियल नंबर को ड्रॉ करने का। होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसे फटाफट आप लोग एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा।